हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 को। इसके पहले हमने 2.1 को सॉल्व कर लिया था, उससे जुड़े हुए जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स थे उसको भी हमने देख लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके 2.1 को देख लीजिए, जिससे कि 2.2 को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को, और यहाँ पे 2.2 को सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके साथ में हम आपके लिए अभी से ही स्टार्ट करने चल रहे हैं कि चैप्टर जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा है तो चैप्टर फर्स्ट का MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कराएंगे, फिर चैप्टर सेकंड का सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम आपके लिए चैप्टर थर्ड के वीडियो को लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले MCQ को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि MCQ इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिख रही है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपसे जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। मतलब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और उसके साथ में जो गुणांकों के बीच में संबंध बताना है वो हम किस प्रकार से बता सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले क्वेश्चन में, उसमें आपको दिख रहा होगा कि x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 दिया गया है। तो ये आपको पहले वाले में दिया गया है। तो अभी आपसे हमने कहा कि इसके पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत ही मजा आए और आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी में अपने नोट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए कि एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं मूलों का योग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलों का योग कहते हैं। और मूल क्या होते हैं? मूल का मतलब ये होता है कि हम दो मूल मानते हैं, और एक मूल हमारे पास अल्फा होता है और दूसरा जो मूल होता है उसको हम बीटा बोलते हैं। मूलों के योग की बात करते हैं, जिसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान में ए होता है। और यहीं पे एक दूसरा फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है। और मूलों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला होता है सी अपान में ए। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। ये फार्मूले अभी हमारे पास आगे हमको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप पहले से ही तैयार करिए। इसके साथ में एक फार्मूला और होता है कि जब हमारे पास हमको मूल की वैल्यू दी होती है, क्या दी होती है? मूल की वैल्यू दी होती है। जैसे मूल का मान 2 दिया गया है, यहाँ पे अल्फा का मान 2, बीटा का मान दिया गया है, और इससे हमसे कहता है कि समीकरण बनाना है। हमको क्या करना है? समीकरण बनाना है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसपे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। और जब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, अब जैसे यहीं पे अगर देखना हो तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा का मान निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 3, तो 2 तिहाई 6, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन बनके तैयार हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और ये फॉलो करने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण पे इसको हम फॉलो करवाते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो ये फार्मूला आप याद करिए कि मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी अपान में ए होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान में ए होता है। और जब समीकरण निकालना होता है तो एक्स स्क्वायर
माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यक्स प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, और पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर देते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा है। इसमें पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ये आपको दिख रहा है, बहुपद के हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब इसमें हमको करना क्या रहता है, हम समझते हैं क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको सॉल्व करना रहता है वो हम क्या करते हैं, इसमें पहला ले लेते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। इसका जब भी कभी इसको हम देखते हैं तो इसका सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। अब हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको समझें। हम क्या करते हैं, जो पहला वाला है, कौन सा है, पहला वाला है, पहला वाले का किस में गुणा कराते हैं, पहले वाले का लास्ट वाले में गुणा करा देते हैं। अब जैसे यक्स का 8 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका गुणा करा दिए तो 8 का x स्क्वायर में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि हमको जो इसमें x स्क्वायर है इसको छोड़ देना रहता है, 8 अकेले को लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। और इस बगल वाले सिंबल को चेक कर लेते हैं क्योंकि इसी सिंबल को देखना है। अब देखिए पूरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो संख्या है ये हमको लाना रहता है, a इंटू बी लिखते हैं और a प्लस माइनस बी लिखते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि जो ये पहले वाले का इसका गुणा कराए हैं, गुणा करने पे हमको 8 चाहिए, गुणा करने पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस करने पे, और प्लस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो अगर माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब कि माइनस करने पे हमको कितना चाहिए, हमको माइनस करने पे 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 कैल्सियम निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका पेयर चेक करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ऐसी संख्या लेते हैं कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 2 दूनी 4 और 4 और 2 ले लेते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 2 लेने पे आ गया। इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 4 गुणे 2 बराबर में 8, और यहाँ पे 4 माइनस में 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 2। तो ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट कि हम वैल्यू को कैसे लेते हैं और इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे इतना हम इसको लिखे रहते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। आपको हम आगे समझाते हैं कि कैसे ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होगा आगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमारे पास दिया गया है यक्स स्क्वायर। क्या दिया गया है, यक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 दे रखा है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद इसके शून्य प्राप्त करते हैं। शून्य का मतलब यक्स का मान, यहां से हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस में, अब देखिए यहां से हमको क्या मिला है, 4 और 2 मिला है। 4 माइनस में 2 घटाने पे चाहिए, यक्स वैसे लिख देते हैं 8। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 माइनस 2। तो ये पहले स्टेप में हम इतना काम करते हैं। दूसरे स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 का यक्स में कराएंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेना अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड, इसको मतलब हम तोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे x, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे में x, और 2x को क्या लिखेंगे, 2 गुणे में x, माइनस में 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इतना तो उठ गया। अब इसके बाद आगे इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में। यहां से हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, माइनस में क्या बचेगा, माइनस में 2 दूनी 4 बच जाएगा। यहां से अगर हम प्लस 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस में 4
हाँ, ध्यान देने योग्य बात हमारे लिए ये है कि हमको हमेशा केयर करना है कि ये दोनों ब्रैकेट में संख्याएं हमेशा सेम आएगी, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, x माइनस में 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, x प्लस 2। अब यहाँ से शून्य किसका निकाल लेते हैं, तो हम क्या मानेंगे, x माइनस 4 बराबर हम 0 मानेंगे, तो x बराबर इसका मान क्या आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर कितना, 0, तो x बराबर क्या आ गया, -2। अब हम प्लस वाला मान, हम कौन सा मान लेने का प्रयास करेंगे, हमारे पास x का मान कितना आया है, 4 आया है, तो हमारे पास ये इसका मान क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब मान जो निकाले गए हैं वो हमको चेक करना रहता है कि वो सही है कि नहीं है। तो यही कितना है, 4, और बीटा का मान कितना है, -2 है। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान क्या है, -2। और इसमें हमको उत्तर की जांच करना है, तो हम बगल में अब इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे आपको हम उत्तर की जांच करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर की हम जांच करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फार्मूला पता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान में a होता है, -b अपान में a होता है। इसकी तुलना करा दो। तुलना कैसे कराते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, पहले वीडियो हमने देखा था इसको। यहाँ पे क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। अब देखिए a इसमें साथ में कोई मान नहीं है, तो a का मान कितना, 1 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, b का मान -2 हो जाएगा, और c का मान कुछ नहीं तो इसमें -8 हो जाएगा। अब यहाँ से अभी फार्मूला हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान में a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान में a। अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए 4 और बीटा के स्थान पे -2, 4 माइनस में 2, यहाँ पे -b का मान कितना है, -2 है, -2, और a का मान 1 है। अब देखिए 4 प्लस -2, और यहाँ पे माइनस प्लस 2 बटे में 1, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया, और 2 बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि दोनों का मान क्या है, सही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का मतलब कि 4 और गुणे में कितना, -2, और c अपान में a का मतलब कि c का मान -8 और a का मान 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर में -8। यहाँ भी मान इसका क्या आ गया, सही आ गया। इसका मतलब कि दोनों का मान एकदम जो हमने निकाला है वो एकदम क्या है, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की सॉल्विंग रही, और ये हमने क्या किया, उत्तर की जांच किया। तो हम उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आया होगा। ऐसे ही हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका हम पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास पहले का ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 1 दे रखा है। अब हमने जैसे गुणनखंड निकाला था वैसे फिर से हम गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में हमने आपको बहुत अच्छे समझाया, इसका हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, तो 4 का 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि a इंटू बी करने पे कितना मान चाहिए, 4 चाहिए, और a माइनस यहाँ प्लस सिंबल है, तो इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना चाहिए हमको, a प्लस बी करने पे हमको कितना चाहिए, हमको 4 चाहिए। मतलब कि हमको ऐसा मान लेना है कि हमारे पास a इंटू बी, मतलब कि a इंटू बी गुणा कराने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए, और उसके बाद हमको जोड़ने पे भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो यहाँ पे 4 है, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे बगल में निकाल देते हैं, 2 दूनी 4, एलसीएम से ही मान हमारे पास पता चलता है, 2 एक कम 2, तो 2 गुणे 2 ले लें, मतलब कि क्या ले लें, 2 गुणे 2 ले लें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 ले लें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि a का मान भी 2 और b का मान भी कितना ले लें, 2 ले लें। अब यहां से इसको बनाते हैं 4s स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस में 2, प्लस में करके लाना है यस, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस में 2s और प्लस माइनस 2s और प्लस में कितना 1 बराबर में 0। यहां से इसको हम कॉमन लेने के लिए आपको बताया कि इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो 2 इंटू 2 और इंटू में यस, इंटू में यस में,
माइनस में 2 इंटू में यस, माइनस में 2 इंटू में यस, और प्लस में कितना, प्लस में 1 बराबर में 0। यहां से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2s आपको कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों में 2s हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो यहां से क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा, 2s कॉमन हो गया तो 2s बच जाएगा, 2s माइनस में, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2s पूरा कॉमन चला आया तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम कॉमन क्या ले लें, 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस में 1 आ जाएगा, 2s माइनस में 1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमने कहा अगर सेम दिख गया तो इसका मतलब सही है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी कितना हो जाएगा, 2s माइनस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं तो आगे इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहीं से आगे आ जाएगा s बराबर 1/2। तो इसका मतलब इसमें भी आया तो उसमें भी आएगा, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान कितना आ गया, 1/2। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास अगला स्टेप है, अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग करते हैं उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप में हम उत्तर की जांच करते हैं, तो यहाँ पे उत्तर की जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम देख रहे हैं कि उत्तर की जांच कैसे होती है। तो उत्तर की जांच करते समय हमने आपको फार्मूला बताया, हमने किसका फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, सी अपान में ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान में ए। दोनों फार्मूलों का हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए और बी का मान लिखते हैं, ए का मान कितना है 4 है, बी का मान कितना है -4 है ये आपको, और सी का मान कितना है 1 है। इससे हम तुलना करा के मान लिख लेते हैं, सी का मान 1 है। अल्फा प्लस बीटा पे रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 यहाँ पे निकाला गया है, और बीटा का भी मान कितना है 1/2 बराबर में माइनस बी का मान कितना है माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में -4 और बटे में कितना, ए का मान कितना है 4, 2 और 2 का एलसीएम कितना 2 हो जाएगा, और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, 4 में 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 1 बराबर में 1। इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब कि इसका जो मूलों का योग है एकदम उसका मान सही निकला है। इसको चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1/2 गुणे में 1/2, और सी का मान कितना है, सी का मान है 1 और ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 1/1 में 1, 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में 4, तो 1/4 बराबर 1/4, तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू है वो दोनों वैल्यू सही है, अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा और बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया पहले का क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होना है। तो यहाँ पे ये पहले का तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, और इसमें दिया गया है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x दिया गया है। अब देखिए इसकी जब भी तुलना कराते हैं तो ax² प्लस bx और प्लस c से कराते हैं बराबर में 0। तो अब देखिए 6x² तो सही है, लेकिन x इधर चला गया तो इसको हम इधर बुला लें -7x, और यहाँ पे c का मान क्या है -3 बराबर 0। इसका हम क्या करते हैं, पहले वाले का लास्ट वाले में गुणा करा देते हैं। तो पहले वाले का लास्ट में हम क्या करते हैं, हम इसका इसमें गुणा कराते हैं। तो गुणा कराएंगे तो 6 का 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब कि a इंटू बी का मान हमको क्या चाहिए, हमको गुणा करने पे 18 चाहिए, और यहाँ पे ये माइनस में दिया गया है और ये संख्या लेते हैं तो हमको 7 चाहिए, लेकिन कब माइनस करने पे, कब चाहिए माइनस करने पे चाहिए। अब हम यहाँ पे 18 का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे a माइनस बी का मान हमको 7 चाहिए और a इंटू बी का मान 18 चाहिए। तो हम क्या ले लें, यहाँ से देखते हैं इसमें से क्या लेने पे हमारे पास हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 3 और 3 दूनी 6, 6 3 18, यहाँ पे क्या ले लें 6 3 18,
तो नहीं हो पाएगा इससे, तो 9 और 2 का ले लें तो 3 3 का, इसको 2 का 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, ए का मान कितना ले लें 9 और बी का मान कितना ले लें 2। तो इसका बन जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे में 2, 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 बराबर कितना 7। तो ये इसका गुणनखंड बन गया। तो इसको वैसे लिखेंगे 6x² माइनस में 9 माइनस में 2, क्योंकि घटाने के साथ चाहिए x माइनस में 3 बराबर में 0। अब 6x² माइनस में 9 का x में कराएंगे 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 3 बराबर में 0। 6x² को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे में x गुणे में x माइनस में 3 गुणे में 3 गुणे में x प्लस में 2 गुणे में x माइनस में 3 बराबर में 0। यहां से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x है, यहाँ पे भी क्या है 3x है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x माइनस में 3, क्या बचेगा 2x माइनस में 3। इसमें से देखें तो इसमें कोई कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, जब कुछ नहीं कॉमन दिखता है तो हम कॉमन 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस में 3। अब दोनों ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 2x माइनस में 3 और 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1। यहां से इसका मान हमारे पास कितना आ गया 3x प्लस में 1। अब इसको हम आगे क्या करते हैं, यहां से इसका मान निकालेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। इसका मतलब कि x का मान कितना आ गया 3/2। ऐसे ही इसको निकालें तो 3x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने मान निकाला है, लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा मान आ गया, यहाँ पे हमारे पास अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान आ गया 3/2 और बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान आपका आ गया -1/3। तो बीटा का मान कितना आ गया -1/3। अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं, हम अपने वही फार्मूले से करते हैं। तो फार्मूले के लिए हमको और कुछ चाहिए, इससे तुलना कराएंगे ax², तो a का मान कितना आ जाएगा 6 और b का मान कितना आ जाएगा, b का मान यहाँ पे आ जाएगा -7 और c का मान कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और यहीं बगल में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लगाएंगे c/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 और प्लस में यहाँ पे बीटा का मान -1/3 बराबर में -b का मान कितना है -7 और पूरे के बटे में कितना है a का मान 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर में माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, एलसीएम कितना 6 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 9 माइनस में 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 बराबर में 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/6 बराबर में 7/6। देखिए दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। दोनों का मान अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब कि जो हमने अल्फा का मान निकाला वो सही है। अब बीटा का चेक कर लेते हैं, बीटा का मान सही है कि नहीं है। यहां से अल्फा इंटू बीटा ले लें, 3/2 गुणे में -1/3 बराबर में सी का मान कितना है -3, ए का मान 6 है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 3 दूनी 6, यहाँ भी आ जाएगा -1/2 और ये भी मान आपस में क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब कि जो हमने अल्फा का मान निकाला है 3/2 और बीटा का मान निकाला है -1/3, ये मान आपस में, ये मान एकदम हमारे क्या है, सही है। तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे समस्या है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम पहले के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आगे यहाँ पे दिया गया पहले का चौथा क्वेश्चन 4u² प्लस में 8u, क्या दिया गया है 4u² प्लस में 8u। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं डायरेक्ट देख लेते हैं, 4 गुणे में u और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4 इंटू में u। यहां से 4u आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, तो 4u हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कंपेरिजन कराते हैं, 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या आ जाएगा -2।
अब आपको मिल गया अल्फा का मान 0 और बीटा का मान क्या मिल गया -2। अगर यहाँ पे देखें तो इसके हम अब उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं? उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? यहां से 4u² प्लस में 8u ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 4, b का मान कितना 8 और c का मान नहीं है तो 0 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं? मूलों का योग लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर में फार्मूला -b अपान में a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपान में a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0, अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान -2 और यहाँ पे b का मान कितना है? -8 है और a का मान कितना है? 4 है। तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 4 2 जा 8 -2, ये भी एकदम सही आ गया, मतलब दोनों मान बराबर आ गए। अल्फा इंटू बीटा का चेक कर लेते हैं तो 0 गुणे में -2 और c का मान कितना है? 0 और बटे में a का मान कितना है? 4। तो 4 से 0 में भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 का -2 में गुणा कराएंगे तो 0। 0 बराबर 0। इसका मतलब कि यहाँ पे भी अल्फा और बीटा का मान एकदम मेरा जो हम लोगों ने निकाला है वो एकदम क्या है? सही है। तो यहाँ पे अल्फा का मान आपका कितना आ गया है? 0। अल्फा का मान कितना आ गया है? आपका अल्फा का मान 0 आ गया है और बीटा का मान कितना आ गया है? -2, जो कि आपका एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है t² - 15। क्या दिया गया है? t² में -15। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे t² - 15, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे इसको हम t² लिख सकते हैं और 15 को अगर लिखना चाहें तो √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने पढ़ा है कि जो फार्मूला होता है √a का √a में गुणा कराते हैं तो कितना आ जाता है? a आ जाता है। तो ऐसे ही अगर √15 है तो √15 का √15 में गुणा कराएंगे तो 15 आएगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? √15 इंटू में √15। तो यहां से और अभी जिसको लिखने के बाद आपको पता है a² - b² का फार्मूला, तो क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b हो जाता है और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है? a - b। ये फार्मूला आपको तैयार कर लेना चाहिए, आपके काम का फार्मूला है। एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। चलिए अब यहां से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे t प्लस में √15, t प्लस में √15 और t माइनस में √15 लिख देंगे। यहां से इसकी वैल्यू लेंगे तो t प्लस √15 बराबर में कितना? 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा? -√15 और यहाँ पे आगे t माइनस √15 बराबर में 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा? √15। t बराबर क्या आ जाएगा? √15। अल्फा का मान आ गया -√15 और बीटा का मान क्या आ गया? प्लस में √15। अब हम क्या करते हैं? उत्तर की जांच करते हैं। तो यहां से हम लोग उत्तर की जांच कर रहे हैं। चलिए यहां से हम उत्तर की जांच करते हैं। तो यहीं बगल में उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं। अल्फा और बीटा का मान हमें मिल गया है। ए और बी का यहां से मान निकालें तो ए का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बी का मान तो bx दिया ही नहीं, c दिया गया, तो c का मान कितना हो जाएगा? -15। क्या हो जाएगा? -15। तो b का मान भी हम यहीं पे 0 मान लेते हैं। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा फार्मूला लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान में हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपान में a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c अपान में a हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा का मान आपका माइनस में √15 है, इसको रख देते हैं। प्लस में बीटा का मान आपका प्लस में √15 है, इसको रख देते हैं। माइनस बी का मान पता ही नहीं, 0 है, ए का मान 1 है, इससे ये कैंसिल होगा 0 और इसमें भाग कराएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। 0 बराबर 0। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान √15 इंटू में -√15 और सी का मान कितना है? -15 है और ए का मान कितना है? 1 है। ए का मान कितना है? 1 है। √15 का √15 में गुणा कराएंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूला भी पढ़ा था। तो -15 बराबर में क्या आ जाएगा? -15। तो ये भी वैल्यू आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब कि जो हमने मान निकाला है अल्फा का मान √15 माइनस में और बीटा का मान
प्लस में √15, ये वैल्यू आपकी एकदम क्या है, सही है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं आज के अपने इसके पहले वाले के लास्ट वाले क्वेश्चन पे, इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले का लास्ट क्वेश्चन। तो पहले का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x², क्या दिया गया है, 3x² माइनस में x माइनस में 4, 3x² माइनस में x और माइनस में हमको क्या दे रखा है, माइनस में 4 दे रखा है। हम पहले वाले का लास्ट वाले में गुणा कराएंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको गुणा कराने पे कितना चाहिए, 12 चाहिए, कितना चाहिए, 12। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और माइनस करने पे कितना चाहिए, माइनस करने पे हमको 1 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस करने पे 1 चाहिए। अब हम इसका एलसीएम निकालने 12 का, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसका मतलब कि हमारे पास 12 लेना है, तो 4 और 3 ले लें, तो 4 तिहाई 12। यहां से हम क्या लेते हैं, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 और 4 माइनस 3 बराबर कितना, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 और 3 पे ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस में 4 माइनस में 3x माइनस में कितना, 4 बराबर में 0। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 3x² माइनस में 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस में 4 बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो इसको हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए इसको हम तोड़ लेते हैं, x² को लिख सकते हैं x गुणे में x माइनस में 4 गुणे में x प्लस में 3 गुणे में x और माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहां से अगर देखें तो इसमें x अकेले कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है, यहां से x अकेले कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3x माइनस में 4। यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस में 4। यहां से आ जाएगा 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। तो x का मान कितना आ गया, 4/3। यहां से अगर निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर कितना मानेंगे, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं कि जो हमने सॉल्व किया वो सही आया है कि गलत। तो यहां से हम आगे सॉल्व करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में अल्फा का मान कितना दिया गया है, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान कितना है, -1 है। यहां से इसकी तुलना कराते हैं तो a का मान कितना, 3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, सिंबल माइनस कर लेंगे और c का मान आपको दिख ही रहा है, -4 दिया गया है। अब फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। ये फार्मूला हमने शुरू में आपको बताया ही था। तो अल्फा का मान क्या लेते हैं, 4/3 और प्लस में -1/1। बीटा का मान क्या लेते हो, बी का मान -1/3। यहां से 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3 हो जाएगा। अच्छा अभी एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो एक स्टेप इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, 4/3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा बराबर में -1/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 4 और माइनस में 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो -1/3। 4 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि b का मान -1 था, तो यहाँ पे एक माइनस पहले से ही लगा था, तो ये भी हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/3, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/3। इसका मतलब कि दोनों की जो वैल्यू आ गई वो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा में चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा में 4 इंटू 3 माइनस में कितना ले लेंगे, माइनस में बीटा का मान है -1, बीटा का मान कितना है -1 और c का मान कितना है -4 और a का मान 3 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो -4/3 हो जाएगा और यहाँ पे तो ऑलरेडी -4/3। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और अगर इसकी वैल्यू बराबर हो गई तो हम यहां से एक चीज कह सकते हैं कि अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, -1। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तर की जांच करने पे ये पूरा एकदम बढ़िया से हमारा सॉल्व हो गया। तो ये पहले का हमारे पास 6 क्वेश्चन दिया गया था, 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब शून्यकों का गुणनफल और हमको क्या योगफल और गुणनफल दिया गया है, ठीक है, और इसमें हमको समीकरण बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, इसमें बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए हमने फार्मूला आपको बताया है, फार्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, पहले में हमको जो मान दिया गया है 1/4 और कितना दिया गया है -1, 1/4 और -1। इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है -1 दिया गया है, ठीक है भाई। अब यहां से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1/, में 4x लिख देते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लिखते हैं माइनस में 1 बराबर में 0। यहां से आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/, में 4x प्लस माइनस -1 बराबर में 0। पूरे के साथ में 4 इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 4 जा 4, 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4 तो यहाँ पे x हो जाएगा 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 बराबर में 0। 4 का कंजुगेटिव उधर जाके गुणा हो जाएगा तो इधर भाग में उधर गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका समीकरण हो जाएगा। तो ये इसका अपने पास इसका समीकरण आ गया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसी का पहले का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में इसमें दिया गया है √2 और दिया गया 1/3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे तुरंत हम लिखते हैं वही सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। फार्मूले पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस में प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर में 0। नीचे सबके 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 3√2x और यहां से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर में 0। इसका उधर गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर में 0 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको दे रखा है 0,5। यहाँ पे हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है, कितना है √5। फार्मूले पे डायरेक्ट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 0x और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर में 0। इससे ये 0 से x में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे का 3 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 3 प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। आगे यहाँ पे दिया गया है हमको दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 1,1 दे रखा है, कितना दिया है 1,1। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा है। फार्मूला हमने पढ़ा भी, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। यहाँ पे मान रखते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का एक्स में कराएंगे एक्स प्लस में 1 बराबर में कितना आ जाएगा 0 और यह इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ये हमारा दूसरे का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें -1/4 कामा 1/4 दे रखा है। अब यहां से इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से अल्फा का मान कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 ये दिया गया है। फार्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, एक्स प्लस में 1/4 बराबर में 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x/4 हो जाएगा, प्लस में 1/4 बराबर में 0। इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 4 जा 4, 4 का x स्क्वायर में 4x स्क्वायर, प्लस में 4 का 1 में 4, 1 का x में, तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 बराबर में 0। इसका उधर गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। और यह इसका क्या हो जाएगा, यह इसका इक्वेशन हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन, तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज के अपने हम वो लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमको दिया गया दूसरे का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया 4,1, क्या दिया गया, 4,1। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब हम यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 4x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना हो जाएगा, 1 बराबर में 0। और यहाँ पे यही इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो 2.1 और 2.2 को हमने एकदम व्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। अब हम आपके लिए एक नया क्लास या नई क्लास लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे इसके ऑप्शनल क्वेश्चन। तो तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।